A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बीएड के एंट्रेंस के एक टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है मेमोरी। आप लोग बहुत बार मेमोरी का नाम सुनते होंगे, मोबाइल में कितने जीबी की मेमोरी है, कितनी इसकी इंटरनल मेमोरी है, तो वो वाली मेमोरी नहीं है। ठीक, ये मेमोरी जो मानव मस्तिष्क के अंदर रहती है, हम आज उस मेमोरी की बात करेंगे जिसके लिए कैसे मनुष्य अपनी बातों को मेमोरी के द्वारा याद करता है, अपनी बातों को कहता है। हम उस मेमोरी की बात करेंगे, न कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मेमोरी की यहाँ पे बात होगी। तो मेमोरी टॉपिक जो आपको दिख रहा होगा, इससे ये आशय नहीं होगा कि आप हम इलेक्ट्रिक डिवाइस की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे आपके मानव मस्तिष्क में जो चीज़ें आप किस तरह से संचय करते हैं, किस तरह से याद करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग मेरे क्लास के माध्यम से, पुरानी जो क्लासेज हैं उनके माध्यम से जानते होंगे, समझते होंगे। और जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब किए हैं, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक, तो अब बात करते हैं स्मृति। भाई मेमोरी, स्मृति, मेमोरी। ठीक, ये मेमोरी कहते क्या है? एक सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम जो पुरानी चीज़ें हमारे साथ घटनाएं घटित हो चुकी हैं, यानी जो अनुभूतियां हम पिछले विगत वर्षों में, विगत सालों में हम वो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, कुछ इंटरेस्टिंग घटनाएं, कुछ आपके लिए साधारण घटनाएं जिसको आप याद रखते हैं, वो कभी नहीं आपको भूलता है। आप जब चाहें उस घटना को यथावत लाइन बाय लाइन उस घटना को याद करके आप आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद यथावत वही बातें फिर से बता देते हैं, वो आपकी मेमोरी कहलाती है। ठीक, आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं, लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं, कुछ अनुभूतियां ऐसी होती हैं जो आपको जीवन भर याद रहती हैं। ठीक, आपको कभी बचपन में चोट लग जाती है, आपको याद रहता है मुझे चोट लगी थी, वो चोट कभी नहीं भूलता है। आप किसी के साथ गलत घटना कर देते हैं, किसी को थप्पड़ मार देते हैं, चाहे आपको कोई थप्पड़ मार देता है, तो आप कहते हैं कि उस घटना को हम कभी भूलेंगे नहीं। तो ये क्या है? वो आपकी मेमोरी तो ही है, यानी हम पूर्व घटित घटनाओं को, हम अनुभूतियों को याद रखे हुए होते हैं, इकट्ठा हमारे दिमाग में वो इकट्ठा रहता है और जब चाहते हैं हम उसको याद कर लेते हैं। ठीक, तो किसी का कमेंट आया था पुनरावृत्ति को लेके। ठीक, सब एक पुनरावृत्ति को लेके, पुनरावृत्ति क्या होती है? तो पुनरावृत्ति उन्होंने लिखा है कि जैसे किसी चीज़ के दोहराव को इकट्ठा करके आप उस चीज़ को, पुरानी चीज़ों को हम याद करते हैं तो पुनरावृत्ति हो गई। उनके हिसाब से ये पुनरावृत्ति हो गई। ठीक, आज इस चैनल के माध्यम से अगर ये आज टॉपिक को वो देखेंगी तो उनको पुनरावृत्ति फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर उनको पुनरावृत्ति में डाउट है तो मैं साइकोलॉजी के लेवल पे वो चीज़ें बता रहा था और वो सिंपल लेवल में बता रहे, कमेंट उनका आया है कि कमेंट सिंपल लेवल में कि किसी चीज़ को, पुरानी चीज़ों को हम दोहराते हैं, वही हमारे लिए पुनरावृत्ति। तो आम बोलचाल की भाषा में होती है पुनरावृत्ति। लेकिन हम अगर साइकोलॉजी के टर्मिनोलॉजी में लेके जाते हैं, साइकोलॉजी की भाषा में अगर पुनरावृत्ति की बात करेंगे तो ये साधारण बोलचाल की भाषा से लेके ये दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस होगा। उस डिफरेंसेस को हम मेमोरी में आज यहाँ पे उनके लिए क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक, आप यहाँ पे स्मृति कितने प्रकार की होती है? भाई कहा जाता है स्मृति 3 प्रकार की हो गई। ध्यान, दूसरा धारणा, तीसरा प्रत्याभिज्ञान। ये 3 प्रकार की एक तरह से मेमोरी होती है। सबसे पहले कहते हैं ध्यान, धारणा और प्रत्याभिज्ञान। ये पूछे कि आपकी मेमोरी लेवल किस स्तर की है, तो आप किस स्तर से, आप कितने अच्छे से रिकॉल कर रहे हो किसी चीज़ को, कितनी जल्दी रिकॉल कर रहे हैं। जैसे आप एग्जाम में बैठे होते हो और कितने जल्दी आप अपने प्रश्नों के उत्तर देते हो, कितनी जल्दी वो चीज़ें आपको तैयार रहती हो, कितना कम समय में उत्तर देते हो, ये आपकी मेमोरी डिसाइड करती है। ठीक, आप जिस स्तर के सीखने की क्षमता रहती है और जिस स्तर से अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हैं वही रिकॉल करनी। यानी हम प्रश्न देखते हैं, ध्यान में हम सबसे पहले प्रश्नों को देखते हैं, सबसे पहले प्रश्नों को देख रहे हैं, प्रश्न देखे। ठीक, अब हम उस प्रश्नों को ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से ये प्रश्न है, कैसे है उसको। अब हम दूसरी वाली मेमोरी में, धारणा वाली मेमोरी को कर रहे हैं कि यार इसको तो, प्रश्नों को मैंने कहीं ना कहीं देखा है,
इस प्रश्न का उत्तर ऐसे होता है। तो यहाँ पे हम जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी हमारा तर्क करना होता है उसका हम तर्क का प्रयोग करते हैं। और जब तर्क का प्रयोग करते हैं तो लास्ट में हमको याद आता है यार ये चीज़ें तो ऐसे हुई थी, यानी अब प्रत्यभिज्ञान यानी जो पुराना ज्ञान हमारे पुरानी मेमोरी में स्थिर रहता है और ज़रूरत के समय उस चीज़ को हम याद करते हैं। जब बहुत सारा ज्ञान हमारे दिमाग में इकट्ठा होता है, लेकिन कहते हैं ना जब समय आता है तब हम उसको ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ को हम याद कर लेते हैं। तो ठीक वही बात है, पहले हमने प्रश्नों को देखा, प्रश्नों पे हमने विचार किया, प्रश्नों को लगाया, फिर हमने लगाने के बाद किया उस चीज़ को याद किया कि यार ये तो प्रश्न इसी तरह से लगेगा और इसका उत्तर यही ही होगा। तो ये इसका प्रत्यभिज्ञान हो गया। किसी चीज़ का हम ध्यान देते हैं, किसी भी बात को हम ध्यान देते हैं, ध्यान देने के बाद इस चीज़ को हम धारण करते हैं कि किस विधि के माध्यम से उसका सूत्र, किस सूत्र के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से समझा दे रहे हैं। कोई गणित का सवाल है, गणित के प्रश्नों को हम देख रहे हैं, गणित के प्रश्न हम देख लिए कि गणित के प्रश्न हैं कैसे, ठीक। अब हम गणित के प्रश्नों को देखने के बाद ये सोचते हैं, दूसरे वाले में ये सोचते हैं कि इस गणित के प्रश्नों का उत्तर हम देंगे कैसे, गणित के प्रश्नों का उत्तर देंगे कैसे। तो उसको ध्यान करते हैं कि कौन सा सूत्र इस पे लगाएं, यार ये वाला सूत्र लगाएं कि ये वाला सूत्र लगाएं। ये इस पे हम गणित के प्रश्नों पर ये विचार करते हैं और धारणा में ये सोचते हैं कि कौन सा सूत्र लगाएं, कैसे सूत्र लगाएं, कौन सा सूत्र लगाएं कि जिससे इसका आंसर हमको मिले। तब लास्ट में इस चीज़ को याद आता है कि इस पे ये वाला सूत्र ही लगाया जाए तो ये गणित का आंसर तुरंत मिल जाएगा। हमको 10 सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। हम बस यहाँ सोच रहे थे कि 10 सूत्र है, इसमें से 20 सूत्र है, 500 सूत्र है, उसमें से कौन सा सूत्रों का सिलेक्शन हम करें जो इसके लिए गणित का जो हमारा प्रश्न है उसके लिए हल कर दे। तो ये प्रत्यभिज्ञान ये चीज़ बताता है कि इन 100 सूत्रों में से यही सूत्र परफेक्ट है जो इस गणित के प्रश्नों को याद दिला देगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। किसी चीज़ का ध्यान देते हैं, उस पर विचार करते हैं, विचार करने के बाद फाइनली डिसीजन पे पहुंचते हैं कि नहीं हमको यही काम करना है, वो प्रत्यभिज्ञान काम करता है, ठीक। अभी तक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि पुनरावृत्ति कैसे काम करती है, ठीक। अभी जिन्होंने कमेंट किया था उनके लिए ये समझ लीजिए एक तरह से स्पेशल क्लास है। अगर वो साधारण भाषा में समझना चाहती हैं, चाहे समझना चाहते हैं, तो वो किसी चीज़ का दोहराना ही पुनरावृत्ति कहलाती है। लेकिन किस तरह से उन चीज़ों को दोहराया जाता है और कब परिस्थितियों के अनुसार ही वो चीज़ें लौट के आती हैं, दोहराई जाती हैं और समयानुसार वो कार्य होता है, ठीक। ये नहीं, हमारे दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल समय पर, एक्चुअल परिस्थितियों के अनुसार वो कार्य कैसे हो वो होना चाहिए, ठीक। अब इस मेमोरी की हम दो कहते हैं, 2 प्रकार की और मेमोरी हो जाती है, ठीक। ये तो था इसकी मेमोरी के, इसमें 2 प्रकार की और, एक कहेंगे लघुकालीन स्मृति। लघुकालीन स्मृति क्या होती है? लघुकालीन स्मृति में यह होता है कि किसी भी घटनाओं को हम बहुत कम समय तक याद करते हैं। इसको कहते हैं प्राथमिक स्मृति, प्राथमिक स्मृति, ठीक। इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक स्मृति। इसको क्या कहते हैं? अस्थाई स्मृति। यानी ये अगर लघुकालीन लिखा है तो भी सही है। अगर इसको कहा जाए कि प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है तो आप कहेंगे लघुकालीन मेमोरी होती है। को कहे कि अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है तो भी कहेंगे आप लघुकालीन मेमोरी होती है, ठीक। तो ये किस रूप में आप ये चीज़ें इस रूप में कहते हैं कि लघुकालीन मेमोरी जो होती है वो 20 से 30 सेकेंड तक ही सक्रिय रहती है। यानी 20 से 30 सेकेंड तक ही सक्रिय रहती है। 20 से 30 सेकंड तक ही सक्रिय रहती है। 20-30 सेकंड के बाद ये चीज़ें अचानक भूल जाती है। कहते हैं ना अभी अभी याद आया था हम भूल गए। अभी कुछ चीज़ें आप कहना चाहते हैं और वो चीज़ें कुछ सेकंड तक ही आपके दिमाग में रहती है और कुछ समय के बाद आप वो चीज़ें कहते हैं यार ये चीज़ें अभी याद आई थी, अभी देखो भूल गए। अभी कुछ कहना चाहते थे वो चीज़ें अभी हम भूल गए। तो वो किस मेमोरी के अंतर्गत आता है? ये लघुकालीन स्मृति के अंतर्गत आता है। और इसकी जो संचय की क्षमता होती है, स्टोर करने की जो क्षमता होती है 20 से 30 सेकेंड तक ही होती है। यानी 20-30 सेकेंड के अंदर वो अगर बात कह लेता है तो कह लेगा, लेकिन अगर कहा जाए कि 5-6 मिनट के बाद करना है तो वो शायद उस दिमाग
में उस समय उस वक्त ना रहे, फिर कहेगा उस समय कहना था लेकिन हम वो चीज़ें भूल गए। अब दूसरी मेमोरी की बात करते हैं, इसके दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति को क्या कहते हैं भाई? इसके भी बहुत सारे नाम हैं। इसको द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक। इसको अस्थाई मेमोरी भी कहते हैं। इसको अस्थाई मेमोरी भी कहते हैं। इसको असक्रिय मेमोरी भी कहते हैं। इसको गौण मेमोरी भी कहते हैं। इसको गौण मेमोरी भी कहते हैं। यानी इस दीर्घकालीन स्मृति का ये सारे नाम है। इसको द्वितीयक मेमोरी भी कहे, कोई दिक्कत नहीं। अस्थाई यानी इस चीज़ों को हम जो एक बार जान लेते हैं वो हमको बहुत दिनों तक याद रहता है। असक्रिय यानी जो चीज़ें हम सीख लिए हैं उसका बार बार हम प्रयोग नहीं करते, जब ज़रूरत होगी तभी हम उसका प्रयोग करेंगे। गौण वो चीज़ें हमने सीख लिया, जब ज़रूरत पड़ेगी तो प्रयोग करेंगे, जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो ये दीर्घकालीन स्मृति होती है। इसकी जो सीखने की समझने की क्षमता होती है वो बहुत समय तक होती है। और इसमें कहा जाए ये 20-30 सेकेंड से जीवन भर तक अस्थाई रहती है। यानी जो मेमोरी 20 से 30 सेकेंड तक ही सक्रिय रहती थी उसको लघुकालीन कहते थे, और जो लाइफ टाइम यानी 20-30 सेकेंड से बहुत ज़्यादा समय लेती है उसको क्या कहते हैं भाई? उसको दीर्घकालीन मेमोरी कहते हैं। ठीक, 20-30 सेकेंड से जीवन भर तक वो चीज़ें आपको याद रहती है। यानी कोई घटना है, कोई शब्द है, कुछ व्यवस्थाएं हैं, वो आपको जीवन भर याद रहता है। ठीक, आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रश्न आपको अच्छे से उसका उत्तर मिल गया होगा। जितने लोगों को अगर फिर डाउट हो तो इसी तरह वो हमारे कमेंट के बाद जो कमेंट बॉक्स है उस पर अपने कमेंट कर देंगे, बिल्कुल हम उसका डाउट यहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे अगली कक्षा में। तो जिन्हीं लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार और कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लें, और जो भी देख रहे होंगे वीडियो, इस वीडियो को अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीएड के लिए भी जितने लोग हैं बिहार के, यूपी के, उन लोगों तक ट्रांसफ़र कर दें। धन्यवाद।